नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश में होने वाले लोकसभा उपचुनाव शहडोल पर। दरअसल शहडोल उपचुनाव सरकार की नाक का विषय बन गया है। शहडोल उपचुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि हाल ही में जो 3 नगरीय उपचुनाव हुए थे उसमें बीजेपी की हार हुई थी। शहडोल का मसला इसलिए भी गर्म हो गया है क्योंकि विधानसभा के अनुपूरक बजट में 600 करोड़ रुपए शहडोल के विकास के लिए तय किए गए हैं। वहां सड़क, सिंचाई सुविधा बढ़ाने पर फोकस किया गया है। सरकार इस बात की चिंता कर रही है कि किसी को भी कोई असुविधा ना हो और सरकार की इसी मंशा पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। प्रभारी नेता प्रतिपक्ष बाला बच्चन ने कहा है कि शहडोल का जो बजट है दरअसल वो अनुपूरक बजट शहडोल के लिए लाया गया है। तो ये बहुत सारी बातें हैं जिनको लेकर आज हम चर्चा करेंगे हमारे बाखबर प्रोग्राम में। दरअसल विधानसभा का जो अनुपूरक बजट आया है उसमें 600 करोड़ रुपए की राशि शहडोल पर खर्च करने का फैसला किया गया है। शहडोल चुनाव लोकसभा, चूंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इसके पहले जो लोकसभा चुनाव हुआ था झाबुआ रतलाम, वो चुनाव हार चुकी है। उसके बाद ये दूसरा उपचुनाव होगा लोकसभा का जहां उसे हार और जीत के बीच में संघर्ष करना है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे 2 खास मेहमान जो स्टूडियो में मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार रमेश तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तिवारी जी, पहले मैं आपकी तरफ आऊंगा कि शहडोल का जो मसला है, बीजेपी चूंकि एक तो लोकसभा उपचुनाव हार चुकी झाबुआ का, अभी हाल में 3 नगरीय उपचुनाव उसने हारे हैं, तो कहीं वो दूध की जली है। मुझे लगता है कि वो छाछ को भी फूंक फूंक कर पीना चाहती है और कोई ऐसी बात नहीं छोड़ना चाहती जिस वजह से हार की थोड़ी भी आशंका हो। इसीलिए अनुपूरक बजट में 600 करोड़ का प्रावधान संसदीय क्षेत्र शहडोल के लिए किया गया है। क्या लगता है आपको? राघवेंद्र जी, आपकी बात में सत्यता तो इसलिए लगती है कि 3 चुनाव अभी जो नगर पालिकाओं को हुए, हालांकि वो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव नहीं थे, छोटे निकायों के चुनाव थे, लेकिन कोई भी चुनाव हो वो महत्वपूर्ण होता है। और खासकर जो अभी आपने बताया झाबुआ का जो चुनाव हारे थे, वो तो बहुत प्रतिष्ठा का चुनाव था। उसमें सरकार ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, विपक्ष ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन सरकार को बड़ा एक झटका लगा था कि सरकार के रहते, शिवराज सिंह जी की लोकप्रियता के रहते वो चुनाव बड़ी बुरी तरह से बीजेपी हारी थी। ये निश्चित तौर पे एक गंभीर मुद्दा था वो। बिल्कुल। मैं जी। और उसी को देखते हुए जो अभी आपने बताया 600 करोड़ का जो बजट रखा हुआ है, तो ये तो अब किसी को भी समझ में आता है कि शहडोल के लिए अगर 600 करोड़ का बजट है तो चुनाव का ही बजट है एक तरह से। बिल्कुल, 600 करोड़ है तो सवाल होंगे। और दूसरा जो आपने विषय उठाया, जो हम चर्चा भी करते रहते हैं कि अगर ये उपचुनाव कहीं गड़बड़ होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश नेतृत्व है उसके लिए भी खतरे की घंटी होगा, क्योंकि उसी के नेतृत्व में 2018 का चुनाव बीजेपी लड़ेगी। और अगर ये चुनाव हारते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार की साख भी दांव पर लगेगी। दिनेश गुप्ता जी, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? साख तो स्वाभाविक है कि दांव पर लगती ही है, क्योंकि ये आदिवासी अंचल का चुनाव है। आप झाबुआ रतलाम जिसकी बात कर रहे थे वो भी आदिवासी अंचल का चुनाव था और शहडोल भी आदिवासी अंचल का चुनाव है। तो इस वक्त जो देश में पूरा आप माहौल है, आप देखेंगे कि दलित और आदिवासियों का मुद्दा पूरे देश में छाया हुआ है। ऐसे वक्त में इस शहडोल का चुनाव के नतीजे जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी जो है निर्णायक साबित होंगे कि इन क्षेत्र के इस तरह के जो मतदाता हैं दलित आदिवासी, उनका मूड किस तरफ जा रहा है। क्योंकि शहडोल के चुनाव के बाद जो है वो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, तो वहाँ तो पूरी जो राजनीति है वो दलितों के इर्द गिर्द केंद्रित हो गई है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा फोकस है कि कम से कम एक कोई ऐसा संदेश ना जाए कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है दलित और आदिवासी वोटर हैं। देखिए, ये जो बजट के जो अनुपूरक बजट में प्रावधान है, इसका काम ऐसा तो है नहीं कि अभी अगले हफ्ते से चालू हो जाएगा। चुनाव के नोटिफिकेशन का लोग काफ़ी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि शहडोल के साथ साथ मंदसौर विधानसभा का उपचुनाव भी जो है देर सवेर होगा। तो जो है इस तरह के बजट प्रावधान, आप जितने भी उपचुनाव देखेंगे, मुख्यमंत्री जी की जो घोषणाएं रहती हैं वो इतनी ज़्यादा रहती हैं कि वो कभी पूरी नहीं होती। हर चुनाव में वो जो है जो जिस भी विधानसभा क्षेत्र लोकसभा में चुनाव होते हैं तो वहाँ सोने की सड़कें बनवा देते हैं, स्कूल खुलवा देते हैं, सारी चीज़ें करवा देते हैं, लेकिन उसके बाद वो भूल जाते हैं। ये चुनावी वादे एक तरह से हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव जी। रंजन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब आपसे सवाल यह है कि जो सरकारें इलेक्शन लड़ती हैं, जाहिर है कि वो जीतने की कोशिश करेगी,
ये बजट, अनुपूरक बजट में जो व्यवस्था की गई है, दिनेश जी ने कहा कि वो पैसा एकदम से तो खर्च होने से रहा, लेकिन जो घोषणाएं की जाएंगी मुझे लगता है कि उसके पालन में ये पैसा पहले से इंतजाम के तौर पर रख लिया गया है, ताकि जब फैसले आए और बीजेपी चुनाव नतीजा जो भी आए, भाजपा जो चुनाव के दौरान वादे करेगी मेरे ख्याल से उसको पूरा करेंगे, ताकि 2018 के चुनाव में वो कह सके कि जो हम कहते हैं उसे करते हैं। क्या लगता है कि बीजेपी इस पूरे मसले में, झाबुआ का मामला चूंकि आदिवासियों का था, शहडोल का भी आदिवासियों का है, तो आदिवासी और दलित के मामले में क्या बीजेपी कुछ बहुत डरी हुई है? नहीं, जाहिर है। देखिए राघवेंद्र जी, यहाँ पे 20% 22% आपके आदिवासी हैं, और जैसा दिनेश जी बता रहे थे यूपी का चुनाव सामने है, तो ऐसे में एक डर है बना हुआ है। और ये जो मैसेज है, जो पैसे का मैसेज है कि जैसे दिनेश जी कह रहे थे पैसा तो बाद में खर्चा होगा, लेकिन एक सिम्बोलिज्म होता है, एक संकेत होता है, एक मैसेज होता है कि देखिए हम आपके लिए कितने कंसर्न हैं, इतने पैसे हम खर्च कर रहे हैं। और जब भी चुनावी मीटिंग होगा वहाँ पे, अभी जो शुरू हो जाएगा, तो बार बार इस बात को दोहराया जाएगा कि देखिए सीएम हमारे या सरकार हमारी कितनी आपकी चिंतक है। हाँ, तो चिंतक है, चिंता ना करें, 600 करोड़ रुपए का इंतजाम कर दिया गया है। और उससे रोड बन जाएगा, लोगों की लाइफ सुधर जाएगी, लोगों के घर में पानी आ जाएगा, रोड आ जाएगा और बिजली आ जाएगी, सब चीज़ ठीक हो जाएगा। क्योंकि 600 बहुत बड़ा अमाउंट होता है, जो ये अमाउंट है बहुत बड़ा अमाउंट है। और जो ट्राइबल का भोले भाले हैं, गरीब हैं, उनको लगता है बहुत सारा पैसा आ जाएगा, इंडस्ट्री आ जाएगी, लेकिन वो उसका परिणाम क्या निकलता है वो तो आप देखते ही हैं कैसे होता है। बिल्कुल, नतीजे चूंकि बहुत सुखद नहीं रहे। सरकार इन्वेस्ट करती है, पैसे की व्यवस्था करती है, लेकिन जो नौकरशाही है जिसकी बार बार चर्चा करते हैं, उस पर हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। रमेश जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या जो आशंका है, जो सवाल बीच में खड़े हो रहे हैं कि यूपी का चुनाव सर पर आने वाला है, मध्य प्रदेश में बीजेपी एक लोकसभा का उपचुनाव हार चुकी है, ये सीट भी बीजेपी के दलपत सिंह परस्ते के निधन से रिक्त हुई है, ये सीट भी भाजपा के खाते में रही है, पूरा अंचल जो है वो आदिवासियों से जुड़ा हुआ है। आपको लगता है कि सच में बीजेपी इस चुनाव को लेकर या तो बहुत ज्यादा सतर्क है या बहुत डरी हुई है? नहीं, मैं आपको इससे बड़े परिदृश्य में अपन चले जी। आज पूरे देश में जो एक वातावरण बनाया जा रहा है कि भाजपा और संघ के खिलाफ जो मुद्दा एक चल रहा है कि दलित विरोधी है, पिछड़े विरोधी है, ये एक मुद्दा व्यापक तौर पे आजकल देख रहे हैं। तो ये सब चीजें आप अगले चुनाव में संघ के या भाजपा खिलाफ चल रहा है या उनके नेताओं की वजह से ये चलने लगा है? नहीं, देखिए अब ये दोनों चीजें आप कुछ भी कह सकते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, अलग तो कोई नहीं भाई, पार्टी और नेता अलग तो है नहीं है, तो दोनों मुद्दा एक ही है। तो आज जो वातावरण बन रहा है और बनाया जा रहा है, उसके काउंटर के लिए आवश्यक है कि पहले कांग्रेस का दलित आदिवासियों में एक छत्र राज्य होता था, लेकिन भाजपा ने कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक दरकिनार कर दिया और आज भाजपा का पूरी तरह से कब्जा है। और अब ये छोटी छोटी जो सेंध लगती है, छोटे छोटे चुनावों में कहीं एक आध बार जो होता है, तो वो सब दिखाने के लिए, देखिए नरेंद्र मोदी की आज जो स्थिति पूरे देश में, अगर मध्य प्रदेश में एक भी जैसे एक झाबुआ सीट गई, अगर दूसरी शहडोल सीट पे कोई असर पड़ता है विपरीत, तो निश्चित तौर पे नरेंद्र मोदी की इमेज पे फर्क पड़ेगा। ये शिवराज सिंह जी की अकेली इमेज का सवाल नहीं है, राज्य सरकार का एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी की जो प्रतिष्ठा है या जो उनका एक पूरे देश में वातावरण है, उसके खिलाफ ये जरूर एक मुद्दा जाएगा। इससे यूपी चुनाव, सभी चुनाव जुड़े हुए एक दूसरे से, क्योंकि चुनाव तो अब देश में हर महीने 2 महीने 4 महीने में चुनाव किसी भी स्टेट में होते रहते, तो ये मुद्दा जो है वो निश्चित तौर पे नरेंद्र मोदी की इमेज और पार्टी की जो प्रतिष्ठा जो बनाई जा रही है उसके विपरीत जो वो उस पर असर आपने एक नया इसमें पक्ष दिया, एक नया संकेत, एक नया सिरा निकाला है। वो ये है कि अगर ये चुनाव में कुछ परिणाम दाएं बाएं होते हैं तो शिवराज सिंह से ज्यादा असर पड़ेगा नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा पर, क्योंकि सरकार तो ये कर रही है, राज्य सरकार की, हमने 600 रुपए का प्रावधान किया है, सरकार पूरी ताकत से काम करेगी। अगर इसके बाद भी कुछ नतीजे में फर्क आता है तो आपने जो बात कही है ये चर्चा भी चलेगी, लेकिन इसमें कार्रवाई किस पर होगी? कार्रवाई तो होगी राज्य सरकार पर, भले ही मुद्दा नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा का हो। दिनेश जी, क्या आपको लगता है कि अगर इस चुनाव के नतीजे कुछ भी दाएं बाएं निकलते हैं तो इसमें राज्य सरकार का भी हिस्सा होगा, माने उसकी कमी का, या सिर्फ मोदी का भी इसमें मामला रहेगा? नहीं, मोदी का तो मुझे नहीं लगता कि इससे बहुत ज़्यादा कोई फर्क पड़ना है, क्योंकि आप देश में आप देखिए 2014 के बाद बहुत सारे बाई इलेक्शन हो गए जिसमें बीजेपी भी चुनाव हारी है, तो उससे मोदी को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यदि लोकसभा में बहुमत यदि कुछ कम ज़्यादा होता, 2-4 सीट का फर्क होता तो शायद वो करते। लेकिन ये तो पूरी तरह से, जिस तरह से 11 साल से शिवराज जी हैं, तो उन्हीं के लिए चुनौतीपूर्ण है, और लगातार वो चुनाव जीतते आ रहे हैं, फिर अचानक आप लोकसभा हार जाएं, विधानसभा जीत जाएं,
तब वो क्वेश्चन हो सकता है कि भाई आप लोकसभा क्यों हरा देते हैं, विधानसभा क्यों जीत जाते हैं। तो इस तरह की चीजें जब क्वेश्चन हो सकती हैं, देखिए उनके लिए चुनौती उतनी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। आपने जो बात कही तिवारी जी से एक कदम आगे बात हो गई है कि अगर वो लोकसभा चुनाव हारते हैं, और हालांकि निर्णय तो तभी होगा जब मतदान होंगे और नतीजे आएंगे, हम लोग सिर्फ कयासों पर बात कर रहे हैं, अनुमान पर बात कर रहे हैं। नतीजा अगर विपरीत आता है तो आपने जो कहा यह भी एक रास्ता होगा कि चूंकि लोग मोदी को नापसंद कर रहे हैं और विधानसभा अगर नेपरागढ़ जीते हैं, लोग कहेंगे कि राज्य सरकार को पसंद किया जा रहा है। ये दोनों बड़े पेचीदगी भरे सवाल हैं, इनके जवाब तो बाद में मिलेंगे। रंजन जी, क्या आपको लगता है कि ये खुरपैच हो सकता है? नहीं, एक बड़ा अच्छा मुद्दा है राघवन जी। अभी गवर्नमेंट ने जो प्रमोशन है उसमें रिजर्वेशन अभी खत्म हुआ, हाईकोर्ट ने किया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई माइकल हमसे छीन नहीं सकता। तो पूरा कसौटी है उनका कि जो ट्राइबल्स हैं वो इस घोषणा कैसे लेते हैं, वो इसका रेफरेंडम भी मान सकते हैं आप इस चुनाव में। और अगर चुनाव का रिजल्ट उल्टा होता है तो ये माना जाएगा कि जो ट्राइबल्स हैं वो उनकी घोषणा को नजरअंदाज। देखिए, अगर सरकार के पक्ष में गया तो ये मान लिया जाएगा कि इसको आदिवासियों ने मान लिया जी। अगर खिलाफ गया तो जो दिनेश जी कह रहे थे कि मामला केंद्र सरकार या मोदी की प्रतिष्ठा पर आएगा, और अगर बीच की बात माने जो तिवारी जी ने कही है कि ये कुछ कुछ दोनों पर आ सकता है, तो एक अंतिम टिप्पणी के लिए एक एक दो वाक्य की, तिवारी जी आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो देखिए दिनेश जी ने कहा, दिनेश जी और रंजन जी सब अनुभवी लोग हैं, फील्ड में काम करने वाले लोग हैं। मैं सिर्फ मेरा इशारा ये था कि आज देखिए मोदी के ही खिलाफ वातावरण बनाया जाता पूरे देश में। राजनीतिक दल मोदी की जो प्रतिष्ठा थी, जिस तरह से मोदी जी ने अपने आप को स्थापित किया है, और लेकिन अगर नतीजे आए तो राज्य सरकार निश्चित तो कहेगी कि मोदी जी के खिलाफ। बिल्कुल। दिनेश जी, आपका इसमें दो टूक क्या कहना है? मैंने आपको पहले भी कहा, देखिए जो भी होगा शिवराज सिंह जी की छवि पर निर्भर करता है, क्योंकि इतने सारे काम कर रहे हैं, जो निरंतरता है उनमें और जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, वही तय करेगा ना, सारी चीजें वही तय कर रहा है। आप हालांकि कह चुके रंजन जी, फिर भी एक बार और आपसे सवाल कि ये पूरा भाजपा के वोट को लेकर के बहुत चिंता का विषय होगा अगर रिजल्ट क्योंकि 2 लोकसभा झाबुआ हारेंगे, और अगर लोकसभा रिजल्ट उल्टा होता है तो बहुत भारी चिंता का विषय होगा भाजपा में। ठीक है, जो इस चर्चा को अब हम अभी यहीं रोकते हैं। तो आपने सुना कि मध्य प्रदेश में शहडोल का उपचुनाव होने वाला है। हालांकि कोई तारीख अभी तय नहीं हुई, लेकिन सरकार कमर कस रही है, और इसके नतीजे जो भी आए, पक्ष में जाएंगे तो क्या होगा और खिलाफ जाएंगे तो क्या होगा, इस पर हमारे अतिथियों ने बातचीत की और कहा कि दोनों स्थितियों में अगर पक्ष में गया तो राज्य सरकार की वाहवाही है, अगर खिलाफ जाता है तो कहीं ना कहीं मोदी के इस ग्राफ पर भी संकट आएगा जो अभी तक बढ़ता चला आ रहा था। हम अभी चर्चाएं जारी रखेंगे, लेकिन अभी जाते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ।